पास। यरा साहब, ये धांधलीबाजी पहली बार विधिवत तरीके से पकड़ा है ममता बनर्जी ने, और उन्होंने निकाला, उसके बाद निकाला गया तो महाराष्ट्र में पता चला कि 2 महीने के अंदर जितने मतदाता 5 साल में नहीं बढ़े, 2 महीने के अंदर उससे ज्यादा मतदाता बढ़ गए। उसका कारण यह था, उसके बाद जो ये निरीक्षण करा गया कि अपने मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, अभी तो विश्वगुरु हो गए हैं, विश्वगुरु हो गए हैं, तो 50 लाख वोटर इनके साथ परमानेंटली चलता है। ये जहां जाते हैं 50 लाख मतदाता, 50 लाख लोग इनके साथ चले जाते हैं, और ये जिस प्रांत में भी जाते हैं वहां उन्हीं 50 लाख लोगों को ये तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनको जो अपना जोड़ दिया जाता है। तो वहां पर तो पकड़ा गया कि एकाएक क्या है। फिर यहां पर इन्होंने प्रिकॉशन लिया कि भैया अगर एकाएक खाली इतने लोगों को जोड़ दोगे तब तो पकड़ाएगा, तो इन लोगों को जोड़ने से पहले इतने लोगों को निकाल के बाहर कर दो ताकि प्रतिशत हमारा बिल्कुल बैलेंस बना रहे। और फल क्या होता है साहब, जो पिछले दिनों देखा गया कि सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक जितना वोट पड़ता है, और 5 बजे के बाद सुबह 3 बजे तक वोट पड़ता है, असली वोट वो पड़ता है, और वो वोट 15%, 17% तक वोट चला जाता है। तो अब इस धांधली को रोकने के लिए, इस धांधली को पकड़ में तो आ गया है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए इस पर क्या एक्शन लेने जा रही है बिहार की जनता, और बिहार की जनता से पहले वहां के राजनीतिक दल, और जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो इसको कैसे देखते हैं, या इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को आप लोग कैसे देख रहे हैं, और इससे निजात पाने का क्या रास्ता ढूंढ रहे हैं? रविंद्र जी बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। देखिए, ये मामला बिल्कुल साफ है, और चुनाव आयोग का जहां तक मामला है वो कोई छुपा करके नहीं कर रहा है। वो साफ साफ बोल रहा है कि 20%, कम से कम 20% बिहार के चुनाव में जो वोटर्स हैं उनकी वो छटाई करेगा। पहले तो नोटबंदी किया, उसके बाद कोरोना के अंदर में देशबंदी किया, और इस बार बिहार की जो आम जनता है उसका वो वोटबंदी करने जा रहा है। और कुछ ऐसे आप नहीं लड़ पाइएगा चुनाव। चलिए मनीष जी, चलिए आप। तो बिहार का परिणाम घोषित हो गया। तो मैं आनंद जी, ये मैं कह रहा था कि वो केवल चुनाव आयोग के साथ नहीं है। अभी जितनी भी इस तरह की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिस तरह का एक फासिस्ट संगठन हमेशा काम करते हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से ही सत्ता में आते हैं, लेकिन उसके बाद जितने लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन्हीं को खाना शुरू करते हैं, उनको अपने जन संगठन में तब्दील कर देते हैं, अपने संगठन कर देते हैं, और ये जब सत्ता में आते हैं तो तमाम ऐसी संस्थाओं पे वो जो है। रविंद्र जी की टिप्पणी ले लेते हैं, म्यूट हो गए। बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि कल शाम में 5 बजे बिहार का विपक्ष, जिसे बेसिकली महागठबंधन कहा जाता है, हमारी मीटिंग चुनाव आयोग से डेटा समाप्त हो गया है, और चुनाव आयोग से मीटिंग होने के बाद मामला स्पष्ट हो गया कि ये सही में ये चुनाव आयोग बीजेपी का चुनाव आयोग बन गया है, और बिहार के खास तौर पर दलितों को, अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर वो वोट के अधिकार से वंचित करने की इनकी योजना है, और वो खुल करके कर रहे हैं, कोई अस्पृश्यता नहीं। हम लोग विरोध में जा रहे हैं, ना केवल चुनाव आयोग को हम बातचीत करने जा रहे हैं, बल्कि अगले 9 तारीख को पूरे बिहार के अंदर में इस सवाल पर हमारा विरोध प्रदर्शन मजदूरों और किसानों का बड़े पैमाने पर होगा। उसकी तैयारी चल रही है। आगे चुनाव के अंदर में क्या होगा हम निर्णय लेंगे। हो सकता है कि हम चुनाव बहिष्कार तक भी जाएं, क्योंकि हमारे वोट के अधिकार को ही छीनने की पूरी साजिश चल रही है, और आंदोलन होगा, बिहार लहकेगा। मैं कह रहा हूं, यह आसान नहीं है कि जितने आसानी के साथ इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर में और हरियाणा के अंदर में जो खेल खेल लिया, बिहार की जनता इसको अलाउ नहीं करेगी। हम रोड पर उतरेंगे। आगे आने वाला दिनों में एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी। इनकी मंशा को हम किसी भी हालत में सफल नहीं होने देंगे। इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा।
जी रविंद्र जी, हम हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम अपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता रविंद्र राज जी हैं, पटना से, कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अरे चुनाव का बहिष्कार ही तो अपना भाजपा चाह रही है, आप बहिष्कार कर देंगे फिर वो 100% उसकी सीटें आ जाएंगी और वो प्रबल बहुमत के साथ और सीना चौड़ा करके कहेगी कि हमको तो जनता का प्रचंड बहुमत है। तो ऐसी हालत में फिलहाल ये बिहार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं सुनीलम जी? जी तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 मुझे केवल इतना कहना है कि असल में बहिष्कार का मसला तो एक इंडिया गठबंधन के स्तर के ऊपर जब ईवीएम की लड़ाई चल रही थी, या जब 100 पूरे 45 सांसदों को बाहर निकाला था, या ये जो जब महाराष्ट्र का जो है चुनाव का अपहरण हुआ, या हरियाणा के अंदर पूरा चुनाव घोटाला हुआ, या जनरल इलेक्शन में हुआ, तब उस बात के को लेकर के मुझे लगता है कि अगर कुछ निर्णय इस तरह का होता रोकने का काम किया जाए, किस तरीके से दबाव बनाने का काम किया जाए, ये मुख्य बात है। और मुझे लगता है कि असल में दबाव काफी ज्यादा बन गया है। और बस ये है कि जो बात मैंने पहले भी कही थी, अगर एक ही काम अगर कर लिया जाता, ये डेलीगेशन अभी जब गया था, जब 11 पार्टी अंदर गई थी, उसी समय अगर ये वहीं पर एक तरीके का निश्चितकालीन धरना शुरू कर देते चुनाव आयोग के अंदर, और इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो हैं, उनके कार्यकर्ता चुनाव आयोग को घेर करके बैठ जाते कि जब तक हमारे ये ग्रीवेंसेस हल नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मुझे लगता है कि उसका जो दबाव पड़ता तो झक मार करके चुनाव आयोग को जो मुख्य ग्रीवेंसेस जो हैं उसको हल करने की कोशिश करनी पड़ती। और एक पूरे देश के अंदर ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मुद्दा या इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का जो मुद्दा है, वो एक कैसे बन सकता है, इसके बारे में बात होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो लोगों को जागरूक करने की है। और जागरूकता का सवाल ये है कि हम लोग कह रहे हैं कि चुनाव का लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र का अपहरण हुआ, जो गलत कैंडिडेट को जो है डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन जनता इसके अंदर रिएक्ट नहीं कर रही है। वो जनता जब तक रिएक्ट नहीं करेगी तब तक असल में बड़े नतीजे नहीं निकलेंगे। जनता एक तरीके से कहा जाए कि उसको जो है मतलब उतना ज्यादा ठीक है, हमने वोट डाल दिया भाई, हमें जिसको डालना था डाल दिया, वो इतने अपने दैनंदिन कार्यों के अंदर फंसी हुई है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में, घर बार को चलाने में, कि उसके पास में ये जो हम लोग का जो एक प्रतिकार का तरीका है, धरना आंदोलन घेराव का जो तरीका है, मुझे लगता है कि उसके लिए उसके पास में वक्त नहीं है। और उसमें ये हम लोग के लिए बड़ी चुनौती है। रविंद्र जी जैसे साथी या मनीष जी जैसे साथी जो हैं, जो दिन रात एक तरीके से पूरी जिंदगी भर होल टाइमर हैं, हमारे को ये सोचना है कि हम प्रतिरोध के नए तरीके कैसे इजाद करने का काम कर सकते हैं, और उन नए तरीकों से आम लोगों को कैसे जोड़ने का काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में अभी जो तरीके मौजूद हैं प्रतिकार के, उनके लिए अभी इस तरीके का वक्त नहीं है। क्योंकि हमने देखा जो किसान आंदोलन का चला, संयुक्त किसान मोर्चे का, उस समय भी हमने पूरे तरीके से देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि मतलब उस समय लाखों किसान थे, लेकिन जो देश भर का किसान जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए गांव के अंदर, वो खड़ा हुआ नहीं था। सीएनआरसी के अंदर हमने देखा कि महिलाएं जो हैं वो देश भर के अंदर बैठी थी, लेकिन जिसे मास अपसर्ज कहते हैं, 42 के अंदर देखा गया था, या जेपी मूवमेंट में देखा गया था, इस तरीके का एक अपसर्ज कैसे पैदा हो। मुझे लगता है कि इसको बिल्ड करना वो मुख्य तौर पर हमारी चुनौती है। इसके बारे में हमको गंभीरता से सोचने का काम हमको करना चाहिए। क्योंकि तो चुनाव आयोग है, उसके तौर तरीके तो बदल नहीं रहे। रादर ये कहा जाए कि वो नए नए तरीके
जो है कैसे इलेक्टोरेट को प्रभावित किया जाए, कैसे चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जाए, वो हर बार नए तरीके लेके आता है। मतलब एक तरीके का ये है कि पूरा इंडिया गठबंधन को असल में जो चुनाव लड़ना है वो चुनाव उसको अब चुनाव आयोग से लड़ना है। बीजेपी और एनडीए से अकेले चुनाव नहीं लड़ना, अकेले पूंजीपतियों से चुनाव नहीं लड़ना, अकेले कॉर्पोरेट से चुनाव नहीं लड़ना। जी सुनील जी, ये निश्चित रूप से बिहार का चुनाव चुनाव आयोग आ गया है, तो मुझे लगता है कि उसी की तरीके की तैयारी रखने की हम लोगों को जरूरत होगी। जी अब हम चलते हैं अंतिम कमेंट के लिए मनीष शर्मा जी के पास। अपना मनीष शर्मा जी, अब तो इतना स्पष्ट हो गया है कि बिहार का चुनाव आयोग से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से या इससे कुछ नहीं लड़ना है। और अपना रविंदर जी का कहना है कि हम बहिष्कार कर देंगे। अरे भैया तुम बहिष्कार कर दो, यही तो अपना वो चाहता है अपना। यहाँ तो हमारे जो हमारे विश्वगुरु हैं 3 साल हो गया मणिपुर में नहीं गए। ये पाकिस्तान से हमला कर रहे थे, पाकिस्तान के ऊपर पूरी सेना को अपना खुली छूट दे दिए थे, और इनके छठ और राफेल और वहां क्या क्या हरकत हुआ उस पर बात देने के लिए आज तक उनके पास कुछ अपने सामने नहीं आए। अमेरिका से ट्रंप इनके ऊपर कह दिया नरेंद्र सरेंडर, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया और उसकी सफाई आज तक ये नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी हालत में बिहार का चुनाव कैसे होगा? और वहां पर ये जो इंडिया गठबंधन है जो कि मुख्य रूप से अपना दावेदार है, सत्ता का आने के लिए प्रतिपक्ष में दावेदार है, लेकिन अगर यही स्थिति परिस्थिति रहेगी तो जाहिर सी बात है कि भाजपा ने पूरी व्यवस्था कर ली है। अब भाजपा को चुनाव नहीं लड़ना है, एनडीए को चुनाव नहीं लड़ना है, अब तो सीधे चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना है। और चुनाव आयोग के पास एक जो सबसे बड़ा हथियार है कि अपना वहीं से सर्टिफिकेट इकट्ठे जारी करेगा, हर से आपको बहिष्कार करने की आपको जरूरत नहीं है, आप बहिष्कार उनके पास सेट रहेगा, बना के सबको विधायक घोषित कर देंगे। जी रविंद्र जी, आप कह रहे हैं, बोलिए। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ बहिष्कार की तो बहुत बाद की बात है। 9 तारीख से बिहार की जनता रोड पर होगी, हमारी तैयारी चल रही है। तमाम ट्रेड यूनियंस की, किसान संगठन की और महागठबंधन से जुड़े हुए जितनी भी पक्ष की पार्टियां हैं, 9 तारीख को आप देखेंगे बिहार में रोड पर हम रहेंगे। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। 9 तारीख को बिहार ही नहीं, 9 तारीख को आपके समर्थन में आपको लेकर के पूरे देश के किसान और मजदूर एकजुट होकर के इसके लिए, क्योंकि आज की तारीख में जनतंत्र बचाना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र बचाना बहुत जरूरी है, अपने संवैधानिक संस्थाओं को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए बिहार के साथ अपने आप को जोड़ते हुए पूरे देश के मजदूर किसान उस पर आने जा रहे हैं। तो मनीष शर्मा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं बिहार में? नहीं, मैं तो देखिए जब कई बार जब बीजेपी जब कोई ऐसी बात लेके आती है जो लगता है कि उसके लिए सकारात्मक है, अगर उस पर ठीक से काम किया जाए तो बहुत जल्दी पीछे भी हटती है, इसको उसके खिलाफ ही मोड़ा जा सकता है। ये भी एक बहुत आप इनका एक कैरेक्टर आप देखिएगा कि चाहे वो जब देश की जनता उतर गई किसान आंदोलन में, किसान उतर गए तो इनको भागना पड़ा। आपने देखा एनआरसी के सवाल पे पूरे देश में लोग उतरे, भागना पड़ा। आपने देखा SC/ST कानून को इन्होंने जबरी लाने की कोशिश की, पूरे देश में 2018 में लोग उतर गए। अगर बिहार की जनता को ये लग जाए, विपक्ष अगर इस तरह की कार्रवाई में जाए कि केवल मतदान का अधिकार नहीं, नागरिकता का भी अधिकार जाने वाला है, अगर ये बात गांव-गांव तक पहुंच जाए, अगर ये बात समझ लीजिए कि ये जो बीजेपी जिसको सकारात्मक ढंग से ले रही है, पूरे बिहार में बीजेपी के खिलाफ ही माहौल उल्टा बन सकता है। लेकिन ये जनता तक कैसे इसको ले जाएं हम कि मतदाता नहीं आप खत्म, मतदान का अधिकार ही नहीं छीना जा रहा है, नागरिक अधिकार से भी आप वंचित हो रहे हैं, आप अनागरिक होने जा रहे हैं। और ये 2-3 कौन, अगर इनको ये ले जाया जाए, केवल यही अभियान चला दिया जाए कि आपके पास जमीन का कागज है तो आप नागरिक नहीं रहने वाले हैं, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है नहीं है तो आप नागरिक नहीं रहने वाले हैं, आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है आप नहीं है तो आप नागरिक नहीं रहने वाले हैं। अगर ये बात चला जाए, जो भाजपा के डर से, जो भाजपा डर के ये कोशिश कर रही है, ये वास्तविक डर जनता में भी चला जाए कि भाजपा क्या करने जा रही है, चुनाव आयोग क्या करने जा रहा है,
तो यह फैसला जो है भाजपा को नेस्तनाबूद कर देगी बिहार में, और विपक्ष ज्यादा ताकतवर होकर के उभरेगा। और हमको लगता है कि ये विपक्ष को अब कितना कर पाएगा, किस लेवल पे कर पाएगा, लेकिन ये मौका है विपक्ष के लिए कि वो बीजेपी को बिहार में बहुत ही कह लीजिए कि करारी मात देने की तरफ जा सकता है। मैं इसमें खतरा देखता हूं, तो अगर पहलकदमी होगी तो मैं इसमें भारी संभावना भी देखता हूं, और इस संभावना को कितना जो लोग साकार कर पाएगा विपक्ष, इसको अभी देखना बाकी। जी मनोज जी, पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है और यह बात पूरे देश तक पहुंची। फल ये हुआ कि तमाम छल छद्म करने के बावजूद ये 340 से ऊपर नहीं जा पाए, और आज तो संविधान ही नहीं, हमारी नागरिकता खतरे में है। और इन लोगों ने खुलेआम कह रखा है कि हमारी सारी जमीनें, जितनी भी जमीनें हैं, अपना सरकारी जमीन हो, लीज की जमीन हो, और आम जनता की भी जमीन, ये आदिवासियों की जमीन, जंगलों की जमीन, पहाड़ों की जमीन, ये सब के सब अपने कारपोरेट मित्रों को देने के लिए खाली करवा रहे हैं। जो खाली उसको दे रहे हैं, तो हमसे हमारी जमीन भी छीनी जा रही है, हमसे हमारा रोजगार छीन लिया गया, हमसे हमारी सुख समृद्धि छीन ली गई, हमसे अब नागरिकता भी छीन लेने का ये पूरा का पूरा प्रयास है। और हम अपने ही देश में अब हम अप्रवासी बन के रह जाएंगे। ये बिहार का आदमी हरियाणा में अप्रवासी रहेगा, हरियाणा का आदमी अपना बिहार में अप्रवासी रहेगा, उत्तर प्रदेश का आदमी पंजाब में अप्रवासी हो जाएगा। तो यह देश पूरा का पूरा अप्रवासियों का देश हो जाएगा, शरणार्थियों का देश हो जाएगा। और ये शायद यही चाहते हैं। और ये जो हमारी फिलहाल नहीं, ये जो हमारे विश्व गुरु हैं, अपना इनको तो फुर्सत नहीं है, अपना घाना इनको दे रहा है सर्वोच्च अपना पुरस्कार पीगी, माने नन्हे नन्हे 1,00,000 2 लाख जनसंख्या वाले देश भी इनको बुला के सम्मानित करते रहे। और कौन सा सम्मान दे रहे हैं हमारी समझ में तो नहीं आया, लेकिन आज उन्होंने गणना दिखाई है कि 25 देशों ने इनको सम्मान दिया। और वास्तविक स्थिति ये थी, एक छोटा सा झगड़ा छिड़ा अपना पाकिस्तान से, तो एक आदमी, एक देश इनके साथ खड़ा नहीं था। ये सारी चीजें जानी चाहिए। और निश्चित रूप से बिहार का चुनाव वाटरलू साबित होगा। बिहार का चुनाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार का चुनाव किसी भी तरीके से वहां पर जनतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सारे राजनीतिक दलों को, और सारे राजनीतिक दलों को ही नहीं, ये सारे जितने भी लोग ये जनतंत्र के प्रेमी लोग हैं, और अपनी नागरिकता के प्रेमी लोग हैं, और देश प्रेमी लोग हैं, वो ऐसे देशद्रोहियों को निश्चित रूप से इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक कड़ी हमारी आगे भी चलती रहेगी। रविन्द्र नाथ राय जी, ये मनीष शर्मा जी, आनंद किशोर जी,